हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले वुड एंड शुड। इनसे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे विल यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे वुड यूज़ करना चाहिए। काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। इस कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं और नई चीज़ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वुड, उसके बाद पढ़ेंगे शुड। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, रूल वाइज इसको पढ़ने वाले आज हम। तो सबसे पहले रूल 1 है वुड के लिए हम पढ़ेंगे। अब वुड से पहले हम ये जान लेते हैं विल। विल का हम यूज़ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो विल, जैसे कि हम जानते हैं और टेंस में फ्यूचर टेंस के लिए विल का यूज़ किया जाता है, जिसकी पहचान होती है गा गी के। यदि ये सेंटेंस के अंत में आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट को आइडेंटिफाई करता है। अब इसके एक बार रूल देखते हैं विल के, फिर उसके बाद हम वुड को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे कि शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी, यानी फ्यूचर को बताता है विल, वह कल आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, ही विल गो टू ऑफिस द डे आफ्टर टुमारो, वह परसों ऑफिस जाएगा। तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विल का यूज़ किया है। अब सेम जो वुड होता है वो विल का पास्ट होता है। जब हम पास्ट की बात करेंगे, मीन्स जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे, तब हम विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। विल नहीं यूज़ करना, जब पास्ट की बात होती है फ्यूचर में तब वुड यूज़ करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल इसका, शी सैड दैट शी वुड कुक न्यू डिशेज, जैसे कि उसने कहा कि वह नए व्यंजन बनाएगी, यानी कि उसने पास्ट में कहा कि वह नई डिशेज बनाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया है, क्योंकि पहला सेंटेंस जो कि पास्ट में बना है, तो दूसरा सेंटेंस को आप फ्यूचर में कहते हैं, यानी फ्यूचर में कोई बात करते हैं, तो उसके लिए वुड का यूज़ करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, यू सैड दैट यू वुड टीच मी प्रोग्रामिंग, आपने कहा था कि आप मुझे प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। मीन्स आपने पास्ट में पहले मुझसे कहा होगा कि आप मुझे प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया है, क्योंकि पहला सेंटेंस जो पास्ट में बनाया गया है और दूसरा सेंटेंस जो कि फ्यूचर को आइडेंटिफाई करता है, तो उसके लिए वुड यूज़ किया है। यहाँ पे विल नहीं यूज़ करना, वुड का यूज़ करना है यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस है इसका, सी सैड दैट शी वुड बी देयर एट 6 PM, उसने कहा कि वह शाम 6 बजे वहाँ पहुँचेगी, यानी कि उसने पहले कभी कह दिया होगा कि वह शाम को 6 बजे पहुँचेगी। तो यहाँ पे इसलिए हमने वुड का यूज़ किया है। अब रूल नंबर 2, जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जाएगी तब हम वुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसका, वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, क्या आप शांत हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने पोलाइट रिक्वेस्ट की है, जैसे शोर शराबा हो रहा है, काफ़ी कई लोग शोर मचा रहे हैं, तब आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, वुड यू प्लीज़ बी कीप क्वाइट, क्या आप शांत हो सकते हैं। यहाँ पे हम्बल रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इसलिए वुड यूज़ किया है। नेक्स्ट है, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पे भी एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से। यदि आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो दूसरे पर्सन से या फिर अपने सीनियर से बोल सकते हो, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे हमने वुड इसलिए यूज़ किया रिक्वेस्ट के लिए। अब दूसरा सेंटेंस है, वुड यू प्लीज़ कम हेयर, कृपया या फिर क्या आप यहाँ आएंगे। अब नेक्स्ट है, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू डू दिस टास्क, क्या आप कृपया इस कार्य को करने में मेरी सहायता करेंगे। तो यदि आप जैसे कोई टास्क कर रहे हो, उसमें आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो रही है या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आप अपने सीनियर से या फिर अपने कलीग से कुछ पूछ सकते हो। तो ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी टू डू दिस टास्क। तो अब रूल नंबर 3, अब ये अब यहाँ पे हम वुड लाइक टू यूज़ करेंगे। वुड लाइक टू जिसका मतलब होता है चाहेगा, चाहेंगे, चाहेंगे। जब भी सेंटेंस के अंत में इस तरीके से वर्ड आए, चाहेगा या फिर चाहेंगे या फिर चाहेगी, तो यहाँ पे हम वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं इसको, वुड यू लाइक टू कम अराउंड टुमारो, क्या आप कल आना चाहेंगे। एंड में चाहेंगे यूज़ किया, तो वुड लाइक टू यूज़ किया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन, मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, आई वुड लाइक टू मीट द प्रेजिडेंट, मैं राष्ट्रपति से मिलना चाहूँगा। अब नेक्स्ट है, ही वुड ही वुड लाइक टू विजिट जयपुर, वह जयपुर जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमने वुड से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन काफ़ी आपने क्लियर की होगी और काफ़ी नई चीज़ सीखी होगी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे शुड। शुड ये शैल का पास्ट होता है।
सेम वुड की तरह, वुड जो था विल का पास्ट था, पास्ट की सिचुएशन में हमने वुड यूज़ किया है, यहाँ पे शुड यूज़ करेंगे। अब इसका एग्जांपल है, पहले इसका रूल पढ़ेंगे। रूल है इसका, जब कभी एडवाइस या किसी सजेशन की बात की जाएगी, जैसे किसी को एडवाइस देना, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं इस तरीके से काम करना चाहिए, या फिर आपको सजेशन दिया जाएगा कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और आपको रेगुलर वर्कआउट योगा, इस तरीके से सजेशन कोई करता है, तो उस सिचुएशन में आप शुड यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एग्जाम्पल है, यू शुड थिंक ऑन दिस टॉपिक, आपको इस विषय पर सोचना चाहिए, ये एक तरीके से एडवाइस की जा रही है। नेक्स्ट है, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं कभी और आपका हेल्थ वगैरह सही नहीं होती, तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए आप शुड यूज़ करेंगे जब भी सजेशन सुझाव की बात की जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही शुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ, उसे अपनी समस्या स्वयं हल करनी चाहिए। मीन्स यदि आप अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें सीख जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से शुड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सजेशन के लिए। नेक्स्ट रूल है, शुड हैव, अब यहाँ पे हैव का यूज़ किया है, जिस शुड हैव जिसका ये मतलब है चाहिए था। अब तक हमने ये पढ़ा था शुड, जिसका मतलब होता चाहिए। अब यहाँ पे आगे शुड हैव, अब इसका मतलब चाहिए था। अब इसका रूल एक बार देखते हैं। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगाई जाती है। यदि हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल इसका, आई शुड हैव स्टडीज मोर फॉर माई एग्ज़ाम्स, मुझे अपनी परीक्षा के लिए और अधिक अध्ययन करना चाहिए था। मीन्स यहाँ पे चाहिए था का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हमने शुड हैव यूज़ किया इसलिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू शुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, तुम्हें सच बताना चाहिए था। टोल्ड जो कि थर्ड फॉर्म है टेल की। नेक्स्ट है, ही शुड हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, उसे निर्देश पढ़ने चाहिए थे। जैसे कि सपोज आप कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जाते हो तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी चाहिए थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सेंटेंस यूज़ किया है। मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी और आपने शुड और वुड से रिलेटेड कन्फ्यूजन क्लियर की होगी और काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।